नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूँ आपके साथ दिव्या शेखावत। देखिए, इन दिनों जो है भारत की मैं राजनीति की बात करूँगी तो भारत में बड़ी उथल-पुथल हो रही है क्योंकि वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा हो गया है और इसी को लेकर आज बात करेंगे। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं। बहुत स्वागत करेंगे सर और स्वागत के साथ पहला सवाल यही पूछ लेते हैं कि राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है लेकिन थोड़ी-सी खटपट अभी से दिखने लगी। नाराज़गी आप लोगों की तरफ से दिखाई पड़ रही है। क्या, क्यों, किस लिए वो नाराज़गी? देखिए, हमारी नाराजगी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। हमारी नाराजगी लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, जो नियम हैं, उनको लेके है। जो विधानसभा के अंदर जो समितियों का चयन किया गया या जिस प्रकार की बातें रहीं, उन सब को लेकर हमने ऐतराज पहले भी जताया था। तो विधानसभा के जो निर्णय होते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ के होने चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए, विपक्ष को भी साथ लेना चाहिए। उन सब निर्णयों के अंदर हमारी भागीदारी है नहीं। और सरकार जो है लोकतंत्र का हनन करने में लगी हुई है, 5 साल में चुनाव नहीं करा रही है। तो इन सब बातों को लेकर हमने बैठक का बहिष्कार किया है। सर, ये चीज़ें हमें पिछली बार भी देखने को मिली थी। पिछली बार भी आप लोग जो है विधानसभा के बाहर आके बैठ गए थे, काफ़ी नारेबाज़ी की थी, नाराज़गी पिछली बार भी ज़ाहिर हुई थी। क्या लगता है कि ये तो शुरुआती, अभी तो सत्र शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही हमें देखने को मिला है। क्या विधानसभा के दौरान भी ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, विधानसभा के अंदर आने का अधिकार हमको जनता ने दिया है। और जब जनता ने हमें अधिकार दिया है तो फिर हमें जनता की आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अब वो चीज़ सरकार को बर्दाश्त नहीं है तो हम लोगों को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालेंगे तो हम बाहर बैठेंगे। हमें तो जनता की आवाज़ उठानी है, जनता की बात को रखना है। इन दिनों बहुत बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने रख दिया है वोट चोरी का, लेकिन बीजेपी की बात करूंगी। बीजेपी जो है इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि वोट चोरी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी ने तथ्य पेश कर दिए कि इस तरीके से वोट चोरी हुई है। क्या कुछ कहेंगे? इससे बढ़ के तो क्या हो सकता है। उन्होंने अपने आरोप तथ्यों के साथ रखे हैं। उन्होंने जो डेटा दिया है वो चुनाव आयोग का डेटा है। उसका तो जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, नहीं कि हल्फनामा मांगना चाहिए। आप किस प्रकार से 1 लाख वोट एक विधानसभा के अंदर, जिसमें कोई एक मकान में 80 लोग रह रहे हैं, किन्हीं में पिता का नाम नहीं है, किन्हीं में मकान का एड्रेस नहीं है, कहीं 124 साल की महिला को प्रथम वोटर दिखा रखा है, ऐसे बहुत से एक नाम के बहुत से वोटर हैं। तो ये सारा फर्जीवाड़ा उन्होंने दिखाया। तो ये तो जांच करनी चाहिए उनको कि भाई ये ऐसे कैसे हुआ है। उनको तो राहुल जी का धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल जी ने जो हमारी कमियां हैं वो बताई। लेकिन उल्टा उसी पे एग्रेसिव हो रहे हैं। बिहार में आप 65 लाख वोट काट रहे हो SIR के नाम पे। एक वोट आपने जोड़ा नहीं, 65 लाख वोट आपने काट दिया। तो ऐसे कैसा हो सकता है। और जब अब राहुल जी की यात्रा जो चल रही है बिहार के अंदर, उससे लोग घबराए हुए हैं, वो यात्रा पे हमला कर रहे हैं। तो ये हमला बीजेपी ने जानबूझ के करवाया जानबूझ कल? के किया है, उनका मंत्री गया है साथ और कांग्रेस मुख्यालय पे ये हमला किया है। तो हिंसा का जो मार्ग ये लोग अपना रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये इनकी बौखलाहट है। राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जनता उनके साथ निकल के आई है कि राहुल गांधी जी सही कह रहे हैं। और जो वोट चोर है वो बेनकाब होने चाहिए, उनको गद्दी छोड़नी चाहिए। इससे ये लोग घबराए हुए हैं, इसलिए सारी बातें हो रही। मतलब बीजेपी पूरी की पूरी डर गई है। 100% आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। राहुल जी ने जो कहा है उसका तथ्यों के साथ जवाब दे देना ही। क्या दिक्कत है। इसी ने राहुल गांधी से 7 दिन में हल्फनामा मांगा या फिर माफी मांगने की बात कही गई थी देश से। क्या अब राहुल गांधी जी ने इनमें से कुछ किया? ये क्यों करें। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे मांगो अल्फनामा। और जब आपने अल्फनामा अखिलेश यादव जी से मांगा था तो उन्होंने अल्फनामा दे दिया, उस पर क्या किया वो बता दो। तो इलेक्शन कमीशन तो एकदम जो है बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, इन दिनों राजस्थान में भी काफी सारे मुद्दे हैं जो बड़े तेजी के साथ चल रहे हैं। एसआई मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो एसआई भर्ती परीक्षा खैर रद्द हो गई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैंने मेरी प्रतिक्रिया दे दी थी। ये सरकार निर्णय नहीं कर पाई, इसमें कोर्ट को निर्णय करना पड़ा। और जो लोग इससे जुड़े हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें बोल के युवाओं को भविष्य खराब कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में दो लोग ऐसे हैं जो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, क्रेडिट मेरा है, क्रेडिट मेरा है। तो ये क्रेडिट कोर्ट को जाएगा या बेनीवाल जी को जाएगा या फिर किरोड़ी लाल मीणा को जाएगा?
राजस्थान की जनता तय करेगी। दोनों ने एक दूसरे को, मैं ये कहूंगी कि एक दूसरे की सारी खामियां थी, क्या तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और आज ऐसी चीजें हो गई कि एक दूसरे की जो अंदरूनी बातें थी वो निकालने लगे। कहना चाहूंगा आपस की उनकी बात है। हम्म, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। क्या कुछ कांग्रेस तैयारी कर रही है आगे की? क्या पंचायती चुनाव में क्या कुछ विजन है कांग्रेस का? नहीं, पंचायत राज कराएं तो सही है। चुनाव की तारीख तो घोषित करें, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक साल एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो इनको निर्णय करना है, हम तो रेडी बैठे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है सर। अभी पता नहीं क्या क्या कह रखा है इन्होंने, अब ये तो बताएंगे ही, किस निकाल प्रकार से जी। संभव कैसे होगा ये तो बताएं। मतलब इनका ही विजन क्लियर नहीं अभी। कैसे करेंगे, संविधान में संशोधन किए बिना कर नहीं सकते। मतलब जनता को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है, कह सकते हैं। यही कर रहे हैं तो इन्होंने कौन सा कोई 2 करोड़ रोजगार दे दिए, 100 दिन में काला धन ले आए, महंगाई कम कर दी, बेरोजगारी खत्म कर दी, डॉलर रुपए बरोबर कर दिया, क्या कर दिया, कुछ किया हो तो बताएं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, जिन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए पंचायती राज चुनाव करवाने की इनकी मंशा नहीं है।